गणेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी की जय। श्री शनि देव की जय। मान्यताओं में शनि देव का प्रकोप बेहद भयंकर बताया गया है। शनि देव के कोप से व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को जीवन में बहुत तरह के कष्टों को सहना पड़ता है। इसलिए ज्योतिषी शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करने को कहते हैं। आनंद रामायण में शनि देव के घमंड के बारे में एक प्रसंग आता है। बहुत समय पहले शनि देव ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। शनि देव बोले, हे भोलेनाथ, इस सृष्टि में कर्म के आधार पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता तक भी अपनी मनमानी करते हैं। अतः मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं उद्दंड लोगों को दंड दे सकूं। शनि देव के इस वर को शिव जी ने मान लिया और शनि देव को दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। वरदान पाकर शनि देव घूम घूम कर ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वह अच्छे कर्म पर अच्छा और बुरे कर्मों पर बुरे कर्म का परिणाम दे रहे थे। इसी तरह समय बीतता गया। शनि देव के इस कार्य से देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अछूता नहीं रह सका। कुछ समय बाद शनि को अपनी इस शक्ति पर अहंकार हो गया। वह स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे। एक समय की बात है, रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया तब उस बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हनुमान जी को सौंपी। हमेशा की तरह शनि देव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने सेतु पर उनकी नजर पड़ी, जहां हनुमान जी ध्यानमग्न थे। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, शनिदेव, मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, कृपया मेरी शांति भंग ना करें। लेकिन शनिदेव अपनी चुनौती पर कायम रहे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। शनि के अंग अंग में भयंकर पीड़ा हो रही थी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने शनि देव को तेल देते हुए कहा, इस तेल को लगाने से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन इस तरह की गलती दोबारा मत करना। कहते हैं उसी दिन से शनि देव को तेल अर्पित किया जाने लगा। शनि देव सरसों का तेल लगाकर स्वस्थ हो गए। शनिदेव अपने स्वार्थ लाभ को पाकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, कलयुग में मेरी आराधना पूजा से पूर्व जो मेरे सखा हनुमान जी की पूजा करेगा उससे मैं कभी कुपित नहीं होऊंगा। बोलिए श्री हनुमान जी की जय। श्री शनि देव की जय। सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास में है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी है। हनुमान जी के इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता है। भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान
अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर गया। राजा विचार करने लगे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ न किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से मर जाना अच्छा है। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं। हनुमान जी का भेष देवी सा है पर देवी है नहीं, लंगूर है पर पूंछ नहीं है। उनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल, माथे पर सुंदर मुकुट माला। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। विद्वानों ने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजा बंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। तू कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहाँ राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन हनुमान जी के दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है और कुंड में मूर्ति मिली नहीं। इसी उधेड़ बुन में राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर से हनुमान जी आ गए और कहने लगे, राजा तू हताश न हो, मैं वही हूँ। तूने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहाँ घाट पर देखो जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वहाँ अद्भुत मूर्ति उनको घाट पर मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री रामलला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान, दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया जिसका नाम गिरजा बंद रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसका सभी मनोरथ सफल हो। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया, जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं प्रजा के भी कष्ट दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है। बोलिए संकट मोचन हनुमान